16 जून 2025 को मेरा महाराष्ट्र लाइव के मुख्य संपादक मिर्जा इदरीस बेग ने परभणी में जिला कलेक्टर को दिए गए एक विशेष रिपोर्ट और ज्ञापन के संबंध में मोहम्मद परवेज से मुलाकात की। गोमांस की खुली बिक्री पर कार्रवाई न होने के विरोध में आमरण अनशन की घोषणा। परवेज ने जिला कलेक्टर को एक निवेदन दिया है जिसमें उन्होंने परभणी जिले और शहर में गोमांस की खुली बिक्री पर कार्रवाई न होने के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे 18 जून 2025 से आमरण अनशन पर बैठेंगे। जिला कलेक्टर को सौंपे गए पत्र का विवरण। सेवा में माननीय जिला कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय परभणी। शिकायतकर्ता मोहम्मद परवेज, निवासी गुलशनबाग परभणी। विषय: परभणी जिले एवं शहर में गोमांस की खुली बिक्री की शिकायत पर कार्रवाई न होने से आमरण अनशन के संबंध में। संदर्भ: जिला कलेक्टर को दिया गया पत्र दिनांक 12 जून 2025। महोदय, उपरोक्त विषय के अनुसार उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में गोमांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। इसमें उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के संशोधित गोहत्या निषेध अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन गोहत्या निषेध अधिनियम लागू होने के बावजूद परभणी जिला प्रशासन ने जिले के शहर में गोमांस की खुली बिक्री और मवेशियों के वध को नहीं रोका है। मैंने 12 जून 2025 को जिला कलेक्टर को एक शिकायत भी दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते मैं दिनांक 18 जून 2025 को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर जा रहा हूं। कृपया इस पर संज्ञान ले। शिकायतकर्ता मोहम्मद परवेज, पत्रकार, सोशल मीडिया, परभणी निवास, गुलशनबाग परभणी। इस पत्र की प्रतिलिपि इन अधिकारियों को भी भेजी गई है। 1. मां मुख्यमंत्री साहिब, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई। 2. माननीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय परभणी। 3. माननीय पुलिस उपविभागीय अधिकारी परभणी शहर। 4. माननीय पुलिस इंस्पेक्टर साहब, पीओ स्टेशन नवा मुंधा परभणी। 5. माननीय पुलिस इंस्पेक्टर साहब, पीओ स्टेशन नानलपेट परभणी। 6. माननीय पुलिस इंस्पेक्टर साहब, पीओ एसटी कोतवाली परभणी। 7. माननपा परभणी। आवक प्राप्त दिनांक 16 जून 2025। यह रिपोर्ट मोहम्मद परवेज के उस प्रयास को उजागर करती है जिसमें वे परभणी में गोमांस की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं, और यदि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे आमरण अनशन पर जाने को प्रतिबद्ध हैं। मैं मोहम्मद परवेज 12 जून 2025 को परभणी जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर परभणी जिलाधिकारी को और इसी के साथ परभणी के पुलिस अधीक्षक को और इसी के साथ परभणी के तीनों थानों को मैंने 12/6/2025 को निवेदन दिया था कि परभणी के अंदर गोवंश की हत्या ज़ोरों शोरों पे चालू है और पूरे परभणी शहर के अंदर खुलेआम गोश्त यानी मांस की दुकानें खुली है। ये देखकर मैंने जो 12 तारीख को निवेदन दिया था उसके बाद मैंने सोचा था कि कार्रवाई होंगी और कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। महाराष्ट्र शासन का जो आदेश था, महाराष्ट्र हुकूमत का जो जिस तरीके से ऐलान आया था कि पूरी तरीके से गोवंश की हत्या रुकनी चाहिए, मांस बिक्री पर पाबंदी आनी चाहिए, लेकिन परभणी शहर के अंदर पूरी तरीके से मांस की दुकानें खुली है और रोज़ाना खुली रह रही है। आज की तारीख में भी बात कर रहा हूँ मैं। बात यह है कि जब ये निवेदन का असर नहीं हुआ तो मैंने इसके अंदर इशारा दिया था कि मैं आने वाले दिनों में जो तो उपोषण को बैठ सकता हूँ, लेकिन गो वंश की हत्या बंद नहीं हुई और मांस की दुकानें बंद होने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से मैंने आज 16/6/2025 को निवेदन दिया कि आने वाली 18 जून 2025 को परभणी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मैं उपोषण को बैठने जा रहा हूं। आज जो निवेदन दिया उसमें निवेदन 18 तारीख के उपोषण के ताल्लुक से मैंने दिया हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इसी के साथ परभणी के जिलाधिकारी, परभणी के जिला पुलिस अधीक्षक एसपी साहब को और तीनों थानों को, नानलपेट पुलिस स्टेशन, कोतवाली, मोंडा और इसी के साथ परभणी महानगर पालिका को भी मैंने निवेदन दिया। आने वाली 18 जून 2025 को परभणी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मैं उपोषण पे बैठने जा रहा हूं। मेरा बोलना ये है कि जिस तरीके से ईद के टाइम पे 3 दिन का जो कायदा कड़क लागू हुआ था, 3 दिन तक मांस काटने पर, गोवंश की हत्या पर जो तो पूरी तरीके से पाबंदी की गई थी और जो कायदा महाराष्ट्र हुकूमत ने जो बताया था कि उसके ऊपर अमलबजावनी भी हुई, 3 दिन हुई। उसके बाद ईद होने के बाद फिर मांस की दुकानें क्यों खुली, गोश्त की दुकानें क्यों खुली है? इतना बड़ा कायदा, 5 साल की सजा,
फिर उसके बाद उसके अंदर उसको जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कायदे को सोचकर ही डर लगता है, तो फिर वो कायदे की अमलबजानी क्यों नहीं हो रही? महाराष्ट्र हुकूमत ने बताया है कि कायदे के ऊपर कड़क अमल किया जाए, कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, फिर कड़क कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? परभनी में खुलेआम, परभनी शहर के अंदर खुलेआम गोवंश की हत्या हो रही है, मांस बिक रहा है, गोश्त की दुकानें खुलेआम चालू है। तो मेरा बोलना यह है कि हुकूमत ने इसके ऊपर कड़क पाबंदी ला ली हुई है। जिला प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन ने उसके ऊपर अमलबजानी करनी चाहिए। गोवंश की हत्या क्यों हो रही है, मांस की दुकानें क्यों खुली है, ये यहाँ के जिला प्रशासन जो जिनके जिम्मेदारी है उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि दुकान खुली क्यों है। इतना कड़क कानून कायदा आने के बाद भी दुकानें खुली। और कहाँ गए वो जो गाय प्रेमी थे, गाय माता के चाहने वाले थे, बार बार निवेदन कलेक्टर ऑफिस को, एसपी ऑफिस को देने को जो आते थे कि गोवंश की हत्या रोक दी जाए, गोवंश की हत्या रोक दी जाए, गौ माता को जो तो उनके वंश को जो तो ऐसा किया जा रहा है। अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि किस तरीके से गोवंश की हत्या हो रही है और मांस की दुकानें खुली है? उनको अब दिखना चाहिए। उनको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि आप जिलाधिकारी को पहले आकर निवेदन देते थे, एसपी साहब को निवेदन देते थे, तो वो 3 दिन के लिए था आपका निवेदन। सिर्फ वो जो 3 दिन की ईद थी ना, उस ईद के लिए आपने निवेदन दिया था। फिर बाकी दिन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे आप? 3 साल के 365 दिन ये बंद होना चाहिए। हुकूमत का फैसला है, महाराष्ट्र हुकूमत ने इसके ऊपर कायदा बनाया हुआ है। महाराष्ट्र हुकूमत के लीडरान ने, जो मिनिस्टर है, उन लोगों ने बयान दिया था कि हर जिले का जिला प्रशासन जो तो इस कायदे के ऊपर अमलबजानी करे। मांस की दुकान अगर कहीं खुली दिखाई दे तो कड़क कायदा उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा बोलना यह है कि भाई 300 साल के 365 दिन इसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को, 10% लोगों को गलत लग रहा होगा, लेकिन मैं उनकी गलत फहमी को दूर करना चाह रहा हूं। जो 80% 90% लोग मेरे बात से मुतमईन है और मेरे बात से सहमत होंगे, इसलिए क्योंकि मैं कायदे की बात कर रहा हूं। जो 3 दिन के लिए कायदा बना था ईद के वक्त, तो ईद के बाद भी जारी रहना चाहिए। हुकूमत ने जो बात कही वो हमारे लिए जो कबूल होना चाहिए। जो जिस बात को हुकूमत ने हमको बताया उस पर हमारी अमलबजानी होनी चाहिए। जिला प्रशासन से यही विनती, मैंने 12/6/2025 को जो निवेदन दिया था उसमें ये कहा था कि गोवंश की हत्या हो रही है, मांस की दुकानें खुली है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से मुझे 18 जून 2025 को परभनी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उपोषण पर बैठने की नौबत आई। तो मैं आम लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि मेरे आने वाले इस उपोषण को 18 तारीख को जो मैं उपोषण पर बैठने जा रहा हूं, 18/6/2025 को परभनी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, मुझे यकीन है कि आप लोगों का भी मुझे समर्थन रहेगा और आप लोग मेरे बात से सहमत हैं, मुतमईन हैं। क्योंकि मैंने जो सोचा कि मैं गलत नहीं सोचा। जिस तरीके से जिला प्रशासन ईद के वक्त के टाइम पे जो तो घरों के पास राउंड मार रहे थे, उनके आदमी गाड़ियों पे राउंड मार रहे थे कि कहीं पे यहाँ पे जानवर है क्या, कहीं पर यहाँ पे बैल है क्या, कुछ है क्या। फिर उसके बाद वो लोग कहाँ गए? उनसे ये सवाल मेरा है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि 18 जून 2025 को मैं उपोषण पे बैठने जा रहा हूं और जो लोग मुझसे सहमत है वो जरूर मेरा साथ देंगे। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं हुकूमत का जो फैसला आया उसके तहत ही ये बात कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरा महाराष्ट्र लाइव, फटाफट खबरें। हमारा संकल्प है जनता के हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाना। इस मुहिम में हमें आपके समर्थन की जरूरत है। देखते रहिए मेरा महाराष्ट्र लाइव और हमारे हाथ मजबूत कीजिए। हमारी टीम: मुख्य संपादक मिर्जा इदरीस बेग, एडिटर मिर्जा सैफ बेग, उप संपादक तारिक खान, कार्यकारी अध्यक्ष सचिन यादव। मेरा महाराष्ट्र लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए मेरा महाराष्ट्र लाइव। धन्यवाद।